हाय फ्रेंड्स, मैथ्स अध्ययन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। तो आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंसेप्ट इज पावर। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट पर जोर देना पड़ेगा। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए और ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड ही है। यदि आपको कंसेप्ट आता है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट मतलब दो सेट दिया हुआ है। एक एक्स है जिसमें 3 एलिमेंट है -1, 0, 1 और सेट वाई जिसमें 2 एलिमेंट है 0, 2 और एक फंक्शन डिफाइंड है एक्स टू वाई। ठीक है, और वो किस तरह से डिफाइंड है, y = 2x⁴। तो हमें बताना है कि ये 1 1 है कि 1 1 ऑन 2 है कि मैनी 1 ऑन 2 है या मैनी 1 इन 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि 1 1 ये जो फंक्शन का टाइप है मैनी 1 1 1 इन 2 ये क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सेट ए और एक सेट बी। ठीक है, सेट ए में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, मान लीजिए डी ई एफ जी। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है कि प्रत्येक का एक पार्टिकुलर इमेज बनेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक का क्या डिफरेंट इमेज बन रहा है। जैसे ए का इमेज डी, बी का इमेज ई बन रहा है, सी का इमेज एफ बन रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। 1 1 फंक्शन। लेकिन जब कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज बने, जब कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज बने, जैसे मान लेते हैं दो सेट ए और बी है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ए का भी इमेज डी बन रहा है और बी का भी इमेज डी बन रहा है, तो इस केस में और सी का इमेज ई बन रहा है। इस केस में आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं मैनी 1 फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन। अब नेक्स्ट है एक ऑन्टो फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन्टो फंक्शन में आपको सेट बी में देखना है कि सेट बी में सारे एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है कि नहीं। तो यदि सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। लेकिन सेट बी में यदि एक भी ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका प्री इमेज न बन रहा हो तो उसको हम लोग इनटू कहते हैं, या उसको नॉट ऑन्टो, मतलब वो ऑन्टो नहीं होता है। और जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सेट बी में एक एलिमेंट जी है जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, ये 1 1 तो है लेकिन इनटू फंक्शन भी है। ठीक, अब ऑन्टो फंक्शन किसको कहेंगे, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ए बी सी, सेट ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी में मान लेते हैं डी ई एफ जी। चलिए इसमें हम लोग मान लेते हैं 3 ही एलिमेंट। तो ए रिलेटेड है डी से, बी रिलेटेड है ई से और सी रिलेटेड है एफ से। तो यहाँ अब देखिए कि सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना बन रहा हो, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन्टो फंक्शन है, तो इसको हम लोग 1 1 ऑन्टो भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को आप एरो डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दो सेट दिया हुआ है, एक सेट x और एक सेट है y। x सेट में 3 एलिमेंट है -1, 0, 1 और y सेट में 2 एलिमेंट है 0, 2। ठीक, और फंक्शन डिफाइंड क्या है, y इज इक्वल टू 2x⁴। तो अब यहाँ से देखेंगे x, जब x का वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है, 2x⁴। जब x का वैल्यू आप -1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 - 1⁴, यानी 2 और -1 का पावर 4 यानी 1, तो ये फाइनली 1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, 0। जब x 0 होगा तो ये y क्या हो जाएगा, 0। और जब x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो भी y इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो जब x 1 ले रहे हैं तो y कितना हो रहा है, 2। तो 1 किससे रिलेटेड होगा, 1 किससे रिलेटेड होगा, 1 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो y कितना हो रहा है, 0, यानी 0 0 से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी 0 का इमेज 0 बनेगा और 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज भी 2 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट -1 और 1 का सेम इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। इसके बाद आपको देखिए कि सेट y में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ना बन रहा हो, तो सेट y का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये ऑन्टो फंक्शन भी है। तो दोनों मिला के ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन ऑन्टो। तो मैनी वन ऑन्टो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैनी वन ऑन्टो, यानी मैनी वन फंक्शन भी है और ऑन्टो फंक्शन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये डिटर्मिनेंट से है, लिया गया है। तो क्या दिया हुआ है, f(x) कोई फंक्शन है और वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो सिंपली डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, रो के अलोंग भी कर सकते हैं, या कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। चलिए इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 0। तो चूंकि ये 0 है तो बाकी 0 के रो और कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं। और बाकी जो बचा उसको हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो बाकी क्या बचा है, 0, x - c, x + c और 0। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 0 × 0, 0 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x + c और x - c। इसको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस x - a। ठीक है, अब x - a के रो और कॉलम को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो बाकी क्या क्या बच रहा है, x + a, x - c, x + b और 0। तो x + a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते हैं सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। तो x + a × 0, 0, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस x + b × x - c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + b × x - c। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको लेते हैं x - b को। तो जब x - b लेंगे तो इसके रो और कॉलम को हम नेगलेक्ट करेंगे। तो बाकी क्या क्या बचा, x + a, x + b, x + a 0, x + b, x + c। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x + a × x + c,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, यहाँ से ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी और एक्स माइनस सी प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी और एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमको यहाँ वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहाँ ऑप्शन यदि देखें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एफ ए इज इक्वल टू 0, एफ बी इज इक्वल टू 0, एफ 0 इज इक्वल टू 0 और एफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करना है कि एक्स का वैल्यू ए बी 0 या 1 होगा। तो यदि हम लोग पुट करेंगे एक्स का वैल्यू तो 0 होना चाहिए फाइनली। तो यहाँ आप देखिए एक्स का क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि ये पूरा टर्म 0 आना चाहिए। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि x का वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू यदि a पुट करते हैं तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू a पुट करने पर ये टर्म 0 नहीं होगा। ठीक, x का वैल्यू b पुट करते हैं तो b पुट करने पर ये टर्म तो 0 हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक, लेकिन ये फर्स्ट टर्म 0 नहीं होगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, a b c और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का a b c हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस a यानी a, 0 माइनस b और 0 प्लस c, तो a b c यहाँ पर क्या हो जाएगा, a ये प्लस है a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस b और यहाँ c। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है a b c और माइनस a b c। तो फाइनली ये क्या हो जा रहा है, 0। इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू 0 पुट करने पर ये सारा टर्म क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है।